आरिफ हो या अरमान, ठेला लगाए या दुकान, बोर्ड पे लिख कर रखेगा अपनी पहचान। अब यूपी में नहीं चलेगी धोखेबाजी, कांवड़ियों के रास्ते पर नहीं दिखेगी दगाबाजी। हर हर महादेव के नाम पर अगर अब्दुल ढाबा चलाएगा तो न वो जेल से बाहर रहेगा न उसका ढाबा बचेगा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने जैसे ही ढाबों से जुड़ा ऐसा आदेश दिया, समूचे यूपी ही नहीं देश भर में सवाल उठने लगे। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ओवैसी ने उठाया, यूपी की तुलना हिटलर से करने लगी। ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद बहुआ मोइत्रा तो उनसे भी एक कदम आगे निकली और लिखा, कांवड़ियों को कभी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ी तो हिंदू ही देगा। अखिलेश यादव ने तो इसे सामाजिक अपराध बता दिया, कोर्ट से कार्रवाई करने की अपील कर दी। ऐसा नहीं है कि सवाल उठाने वालों में सिर्फ विरोधी पार्टी के नेता ही हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू के केसी त्यागी ने भी इस फैसले को वापस लेने की अपील कर दी। पर सवाल ये है कि आखिर इसका विरोध क्यों? जब देश भर के मुस्लिमों के लिए डिब्बा बंद प्रोडक्ट पे हलाल लिखा जा सकता है, तो फिर कांवड़ियों के लिए पहचान सिस्टम क्यों नहीं लागू हो सकता? क्या है हलाल? कोई मुस्लिम कसाई जब अल्लाह के नाम का कलमा पढ़कर मुर्गा, बकरा या किसी भी जानवर की जान लेता है तो उसे हलाल कहते हैं। तो सवाल है कि जब एक तबके को इस बात की आजादी है कि अपनी मर्जी का खा सके, तो फिर सनातनी जब अपने आराध्य देव के लिए जल लेकर जा रहे हैं तो उसे इस बात की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो सामान कहां से ले? फैसले का विरोध और समर्थन करने वालों के तर्क हम आपको समझाते, फिर आप तय करिए कि योगी के सिंघम आईपीएस से गलती हुई है या फिर महादेव की मर्जी से ये फैसला लिया है। सबसे पहले समझिए फैसले का विरोध क्यों हो रहा है। इससे नफरत को बढ़ावा मिलेगा, मुसलमानों का कारोबार घट जाएगा। ये आर्थिक बहिष्कार की पहली कड़ी है। एक तबके को सरकार परेशान कर रही है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, फिर ये भेद क्यों? फैसले का समर्थन क्यों किया जा रहा है? कांवड़ यात्रियों को आसानी होगी, कोई धोखेबाजी नहीं कर पाएगा, कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहेगी, इससे कारोबार पे असर नहीं होगा। सहारनपुर के डीआईजी तो इस फैसले के पक्ष में ये तक कहते हैं कि कई बार पैसों को लेकर विवाद हो जाता है, इसीलिए हमने सिर्फ नाम वाले बोर्ड ही नहीं बल्कि रेट लिस्ट लगाने के भी आदेश जारी किए हैं। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। यानी इस फैसले का समर्थन और विरोध करने वालों की अपनी अपनी दलीलें। लोग जावेद जाफरी का वो शेर भी खूब शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, जिस तरह से धर्म रंगों को भी बांटने जा रहे हैं कि हरा मुसलमान और लाल हिंदुओं का रंग है, वो दिन भी दूर नहीं जब सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस गाजर और टमाटर ही आएगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा। ये तो बेचारा ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू रह जाएगा। पर सवाल यह है कि जो आदेश एसएसपी अभिषेक सिंह ने दिया है, क्या वो कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के लिहाज से सही है? उसे नेताओं ने दो समुदाय से क्यों जोड़ दिया? क्या कोई असली पहचान बताकर सामान बेचेगा तो पुलिस उसे रोकने जा रही है? ये गलत हो जाएगा। आखिर नाम छिपा के सामान बेचने के पीछे का लॉजिक क्या है, ये भी तो कोई बताए।